सोवियत यूनियन, टूटे हुए सोवियत यूनियन से उठाया। और आज वो वक्त आ गया कि जहां पे यूक्रेन पे फैसला हो रहा है कि नेटो, वेस्ट, यूरोप, अमेरिका प्रेसिडेंट पुतिन से हाथ मिला रहा है। रूस हिंदुस्तान के साथ असले की डील कर रहा है, 57 सुखोई तैयारे ले रहा है, S-500 मिसाइल सिस्टम ले रहा है, दिफाई टेक्नोलॉजी ले रहा है, और यहां सस्ता तेल नहीं ले सके। इंडिया जो है विश्व गुरु, है अमन अमन की बातें करनी, मिसाइल लेने, मिसाइल बेचने, असला लेना, सबसे बड़े आर्म्स इंपोर्टर। मतलब इंडिया ने इस खित्ते के अंदर आर्म्स रेस क्यों शुरू की है? किसी ना किसी बहाने से तो शुरू की हुई है, और हमारे जैसे मुल्कों के ऊपर आप ये मिसाइल दागते रहते हैं। फिर उनकी तरफ से अक्सर कभी ऑयल ना लें और कभी ना ये ना करें, वो ना करें करके जो स्टेटमेंट्स आती रही हैं, उसके बाद इनका ये विजिट जो फिर यहाँ नवाज शरीफ को कहते थे आप मुहिबुल वतन आपकी नहीं, आप इंडिया के साथ ताल्लुकात, इंटरव्यू, मोदी, सज्जन दंदाल, मुंबई हमलों का इल्जाम लगाते रहे। तो उसने कहा जी फौज के अपने हालात आप देखेंगे, आप जिन्हें मुहिब वतन कहते हैं रिटायरमेंट के 24 घंटों में निकल जाते हैं, किताबें बैठ के रॉ के चीफ के साथ लिखते हैं। आप दोनों एक जैसे हैं। नवाज शरीफ लंदन भागता है तो ये कनाडा भाग जाते हैं। लेकिन वजह यही है कि रूस हिंदुस्तान इकट्ठे होकर अपनी मईशत भी बेहतर कर रहे हैं, दिफा भी बेहतर कर रहे हैं। यहाँ खान दौरे पे गया, हुकूमत गिरा दी। ये बोलना पड़ा कि कुछ भी कर सकता है। आई डोंट थिंक, मानिए मेरी बात कमर चीमा साहब, ये जो डर का माहौल ISI आप लोगों के दिमाग में बिठा रही है, ये गलत है। यू आर नॉट थ्रेटन्ड बाय इंडिया, यू आर थ्रेटन्ड बाय योर ओन टेररिज्म। तो जो भारत की यात्रा है एक तरह से मैसेज देता है कि रूस आइसोलेटेड नहीं है, और यह बात पुतिन अपनी जनता को भी बता सकते हैं और पश्चिमी देशों को भी एक संकेत देंगे कि वहां पे मतलब रूस आइसोलेटेड नहीं है। भारत जैसा इंपॉर्टेंट कंट्री जो ग्लोबल साउथ का एक इंपॉर्टेंट कंट्री है। अभी अफगानिस्तान के मामले पे आप देख लें, इन्हें कहा गया रिजीम चेंज करो, नहीं कर सके। कहा बॉर्डर बंद करो, जंग लाओ। बॉर्डर बंद किया, तुर्खम और चमन का अरबों डॉलर की तिजारत का नुकसान किसे हुआ? पाकिस्तान को, क्योंकि अफगानिस्तान ने तो तिजारत ईरान से, भारत से, मशरिक वस्ता की रियासत उनसे शुरू कर दी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। रशिया प्रेसिडेंट पुतिन भारत के दौरे पर 4 दिसंबर को आ रहे हैं। वह इस विजिट में भारत और रूस के बीच भारी डिफेंस डील होने वाला है, जिसे देख चीन और पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि रूस अपना S-500 भारत को ऑफर कर सकता है, जिसकी मारक क्षमता इतनी है कि वो सैटेलाइट को भी उड़ा सकता है। ये भारत और रूस के बीच होने वाली सालाना बैठक का हिस्सा है, जो हर साल दोनों देश बारी बारी से इस बैठक की मेजबानी करते हैं। इस बार भारत की बारी है। पुतिन के इस यात्रा में सबसे ज्यादा फोकस डिफेंस समझौता पर होने वाला है। रूस पहले ही कह चुका है कि वो भारत को अपना Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट देने के लिए तैयार है। ये रूस का सबसे एडवांस लड़ाकू विमान है। भारत पहले ही अपने वायुसेना बेड़े को मजबूत करने के लिए नए विकल्प तलाश रहा है। इसके अलावा S-500 डिफेंस सिस्टम, ब्रह्मोस मिसाइल का अगला वर्जन और दोनों देशों के नौसेना के लिए मिलकर वॉरशिप बनाने जैसी योजना पर बातचीत होने वाली है। इसके साथ ही इस विजिट से ट्रम्प को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि भारत ने अमेरिकी फाइटर जेट को पहले ही रिजेक्ट कर दिया है, और ऊपर से भारी दबाव के बावजूद भारत हमेशा रूस के साथ खड़ा रहा। रशियन प्रेसिडेंट आपके यहाँ आ रहे हैं विजिट के लिए, कितना इम्पोर्टेंट है ये विजिट? और उससे पहले हम देखते रहे कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अक्सर कभी ऑयल ना लें और कभी ना ये ना करें, वो ना करें करके जो स्टेटमेंट्स आती रही हैं, उसके बाद इनका ये विजिट जो है वो आपको कितना इम्पोर्टेंट लग रहा है? देखिए आरजू जी, जो राष्ट्रपति पुतिन का जो विजिट अभी हो रहा है, अभी 4 और 5 दिसंबर को होने वाला है भारत में, नई दिल्ली में वो आएंगे। तो ये भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि भारत और रूस के बीच में एक वार्षिक एक समिट फॉर्मेट है, एनुअल समिट फॉर्मेट, जिसमें कि एक बार भारत के प्रधानमंत्री रूस जाते हैं और अगले साल वहाँ के राष्ट्रपति यहाँ पे आते हैं, और यह सिलसिला लगभग 2000 से चला आ रहा है। तो अभी जो मीटिंग है वो 23वां मीटिंग, 23rd मीटिंग, समिट मीटिंग होने वाला है। दूसरा कि अभी जो जिस ढंग से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति आप देख रहे हैं कि जिस ढंग से चल रहा है, उसमें कि प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, उनका वो भारत के साथ जानते हैं आप, अमेरिका के काफ़ी अच्छे संबंध रहे हैं, और पिछले 20 वर्षों की बात करूँ तो काफ़ी अच्छे होते गए थे, काफ़ी मजबूत हो रहे थे भारत के संबंध। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने टैरिफ लगा दी, और टैरिफ लगाने के कारण क्या हुआ कि भारत में एक तरह से जो एक प्रो ट्रम्प सेंटिमेंट चल रहा था, भारत में अच्छे खासे लोग ट्रम्प को सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो जो प्रो ट्रम्प सेंटिमेंट चल रहा था उसमें अचानक से एक शॉक लगा, लोगों को लगा कि ये क्या हो गया, ट्रम्प ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि भारत के बहुत लोगों का मानना था कि शायद अमेरिका चाहता है कि भारत को मजबूत करे और चीन के विरोध एक कोई शक्ति खड़ा हो सकता है तो भारत है। तो इस ढंग की सोच यहाँ पे थी, लेकिन अभी जो ट्रम्प ने टैरिफ लगा दिया उसके बाद से यहाँ पे थोड़ी सी काफ़ी नाराज़गी चल रही है, लोग काफ़ी दुखी हैं, और उनके जो दूसरे जिस ढंग के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कई बार, और
उनकी जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी है कि वो कभी कुछ बोलते हैं, कुछ करते हैं, उसके बाद फिर कुछ दिन बाद बदल भी जाते हैं। तो इस ढंग से जो भारत ने उसके बाद थोड़ी सी अपनी जो फॉरेन पॉलिसी विदेश नीति है उसको डाइवर्सिफाई करने की कोशिश की, और दृष्टिकोण से रूस बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आप देखें कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखेंगे सोवियत टाइम से कोल्ड वॉर के पीरियड में और उसके बाद भी, तो भारत के संबंध एक देश से अगर सबसे अच्छा रहा है तो वह रूस है। और आप जानते हैं कि मिलिट्री जो हमारा कॉपरेशन है, डिफेंस कॉपरेशन है, वो रूस के साथ बहुत ही अच्छा है। जो सोफिस्टिकेटेड वेपन्स, हमारा जो फ्लाइट्स हैं जैसे सुखोई 30 जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं वो वहाँ से हैं। उसके बाद अभी S-400 एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, वो भी वहीं से है। और नए नए और बहुत सारे टैंक्स, सबमरीन्स इत्यादि बहुत सारे कॉपरेशन है, ब्रह्मोस मिसाइल इत्यादि ज्वाइंट कॉपरेशन है। तो मिलिट्री और डिफेंस कॉपरेशन है। और अभी 2-3 वर्षों में क्या हुआ था कि हमने काफी वहां से एनर्जी इंपोर्ट करना शुरू कर दिया था। एनर्जी इंपोर्ट लगभग जो 65 बिलियन डॉलर, भारत का रूस के साथ ट्रेड 2 साल पहले देखेंगे तो लगभग 10 बिलियन के आसपास था, लेकिन सडनली एक अचानक देखें पिछले 2 साल में देखें तो 65 बिलियन डॉलर का ट्रेड हुआ है। और 65 नहीं, 69-70 बिलियन डॉलर का ट्रेड हो रहा है रूस के साथ। तो उसमें लगभग 65 बिलियन डॉलर हम वहाँ रूस से एनर्जी का इंपोर्ट करने लगे थे। तो उसके एनर्जी इंपोर्ट में फिर कई बार इशू ये भी थे कि हम रूस को कैसे पे करेंगे, रूस में सैंक्शन लगा हुआ है इत्यादि। जो स्विफ्ट जो इंटरनेशनल पेइंग मैकेनिज्म है वो रूस में नहीं काम कर रहा था। तो उसके बाद रूबल का ट्रेड एक स्टार्ट हुआ है भारत और रूस के बीच में, जिसमें कि लोकल करेंसी में ये दोनों ट्रेड करते हैं। लेकिन अभी ट्रंप ने सैंक्शन लगा दिया, तो अब बोल रहे हैं कि जो आप रूस से इम्पोर्ट कर रहे हैं तेल, वह इम्पोर्ट नहीं कर सकते। तो वह एक इशू है, तो इसको भी रिजॉल्व करना जरूरी है कि भारत चूंकि अमेरिका ने क्या किया, आपने देखा कि जितने भी तेल जो निर्यातक देश हैं या तो वो अमेरिका के प्रभाव में हैं या फिर उन पे सैंक्शन लगा दिए हैं। तो वैसे में भारत के लिए समस्या हो रही थी। तो भारत इन सारे इश्यूज पे, यानी कि एनर्जी पे, मिलिट्री डिफेंस इश्यूज पे, और जो एक बायलैटरल कॉपरेशन के दूसरे बिजनेस फोरम इत्यादि हैं, उन सारे मुद्दों पे प्रेसिडेंट पुतिन से बातचीत करेगा। और रूस के लिए भी महत्वपूर्ण है, बस मैं 1 मिनट में बता दूं कि यह यात्रा रूस के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि रूस को लग रहा था कि जो वेस्टर्न कंट्री है, जो कलेक्टिव वेस्ट जिसको रूस बोलता है, वो उनको अलग थलग करने की कोशिश कर रहा है। उस पर सैंक्शन तो है ही, और प्रेसिडेंट पुतिन की यात्रा कोई भी वेस्टर्न कंट्री में उस ढंग से हो नहीं रही है। ये इंडिया जो है विश्व गुरु, है अमन की बातें करनी, मिसाइल लेने, मिसाइल बेचने, असला लेना, सबसे बड़े आर्म्स इंपोर्टर। मतलब इंडिया ने इस खित्ते के अंदर आर्म्स रेस क्यों शुरू की है? किसी ना किसी बहाने से तो शुरू की हुई है, और हमारे जैसे मुल्कों के ऊपर आप ये मिसाइल दागते रहते हैं, फिर उल्टा हमें जहाज गिराने पड़ते हैं, बड़ा कुछ करना पड़ता है। व्हाई इंडिया इज डूइंग दैट्स ऑल विद इंडोनेशिया, और ये आर्म्स रेस की तरफ क्यों चल पड़ा? फैंटास्टिक। कमर चीमा साहब, ये आपके देश के लिए ही नहीं पूरी दुनिया के लिए एप्लीकेबल है कि दुनिया में आपका भी, अगर हम खुद का अगर आप पास्ट देख लें पाकिस्तान का एज पार्ट ऑफ हिंदुस्तान, जब तक बाजुओं में ताकत ना हो, जब तक जबान और गले में ताकत ना हो, लोग सुनते नहीं है, आपकी आवाज उठ नहीं पाती। मैं अगर अभी कमर चीमा साहब से बोलूं जनाब जरा प्लीज कुछ थोड़ा देखिएगा, और दूसरा तरीका है कमर चीमा साहब जरा कुछ देखिएगा, तो ये दुनिया की फितरत रही है कि यू आर ऑलवेज लुकिंग फॉर, ये ह्यूमैनिटी की फितरत रही है, मैं तो कहूंगा ह्यूमन बीइंग की, कि यू आर ऑलवेज वांटिंग टू बी स्ट्रांग। और स्ट्रांग चाहे आप अपने बॉडी की इम्यूनिटी के बात कर लें, एक्सटर्नल्स बात कर लें, देश से देश की बात कर लें, क्योंकि ये जरूर देखा जाता है कि अगर मैं 4 फुटा हूं और कमर चीमा साहब 7 फुट के हाइट के हैं, तो उनके सामने खड़े होते समय कमर चीमा साहब को थोड़ा अच्छा लगता है और मुझे शायद थोड़ा बुरा लगता है। सो जहां तक बात है इंडिया के पॉलिसी की, आई थिंक पॉलिसी वाइज इंडिया इज यूनिक, कि हम हर वो ताकत हासिल करना चाहते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो डिफेंस हो, क्योंकि हमें मालूम है कि जिस तरीके से हम इकोनॉमिकली ग्रो करेंगे, इट इज अनफॉर्चुनेट इन द वर्ल्ड कि आपके कुछ एनिमी जरूर आएंगे, आपके कॉम्पिटिटर जरूर आएंगे।